बारे में विस्तार से बता दें। नमस्कार जी, मैं धनराज अहलाता डीगल में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, भूपेंद्र बराना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपको बता दें, भूपेंद्र एक ऐसा चेहरा है, एक ऐसी हस्ती है कि समाज सेवा के कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते हैं। चाहे दौड़ प्रतियोगिता करवाने की बात करें, चाहे बच्चों को नौकरी दिलवाने के लिए जो फॉर्म भरवाने की बात करें, या अब जो सुडोको प्रतियोगिता जो शुरू कर रहे हैं इसकी बात करें, हमेशा जो बेरी हल्के के क्षेत्र के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत और एक पहचान है युवाओं में, और जो युवाओं में जोश और जुनून भरने का भी ये कार्य करते रहते हैं। समय समय पर मोटिवेशन भी लोगों युवाओं को करते रहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भूपेंद्र अहलावत जी। नमस्कार भूपेंद्र जी। नमस्ते जी धनराज जी, मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्ते करता हूँ। बैठिए। भूपेंद्र जी, सबसे पहले डिगल की भूमि पर पहुंचने पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा मोजमा की धरती पे को मैं नमन करता हूँ, डीगल गांव के लोगों को मैं नमन करता हूँ, आप सभी को मैं नमन करता हूँ। भूपेंद्र जी, जिस प्रकार आप समाज सेवा के कार्य कर रहे हो, चाहे दौड़ प्रतियोगिता हो, चाहे बच्चों के फॉर्म भरवाने की बात करें, और भी जैसे सुडोको प्रतियोगिता की बात करें, तो इस प्रकार के समाज सेवा कार्यों की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, समाज सेवा के कार्यों की प्रेरणा मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन से मिली। मेरा अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत गरीबी में गुजरा। पढ़ाई एकमात्र ऐसा जरिया रहा जिसके कारण हम कुछ जीवन में ऊपर उठ पाए। तो हम अब ये चाहते हैं कि जिस जरिए से, जिस माध्यम से हम लोगों ने जीवन में तरक्की करी, उस माध्यम से हमारे जैसे जो अन्य गरीब लोग हैं वो भी तरक्की करें और जीवन में आगे बढ़ें। भूपेंद्र भाई, एक गजेटेड ऑफिसर होते हुए आप इस प्रकार समाज सेवा कर रहे हो, तो इसकी ज़रूरत क्या है आपको? समाज सेवा की ज़रूरत नहीं होती, व्यक्तिगत ज़रूरत नहीं होती। समाज सेवा समाज की ज़रूरत होती है। वो व्यक्तिगत ज़रूरत मुझे हो सकता है कोई ना हो, लेकिन समाज में एक अच्छा आदमी जिसको नॉलेज है वही अच्छे काम कर सकता है। इसके लिए हम लगे हुए हैं। हमारी संस्था सकारात्मक काम करती है। महापुरुष विचार प्रचार समिति हमारी संस्था का नाम है। हम लोग 1600 मीटर की दौड़ करवाते हैं। 1600 मीटर की दौड़ बड़ा सोच समझ के हमारी संस्था में आशीष जी भी जुड़े हुए हैं और अनेक सरकारी अफसर जुड़े हुए हैं, तो बड़ी सोच समझ के काम होता है। 1600 मीटर की दौड़ जैसे हम करवाते हैं तो एक फ़ायदा तो उसका ये है कि बच्चे का शरीर ठीक रहता है, नशे से दूर रहता है। इसके साथ साथ जितनी भी भर्तियां होती हैं जहाँ पे फिजिकल, तो उनकी तैयारी भी बच्चे की अप्रत्यक्ष तौर पे हो जाती है। इसके अलावा दूसरा हम जो काम करते हैं वो बिना रिश्वत के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं। हमारा देश आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन तहसील की तरफ जब भी कोई व्यक्ति मुँह करता है तो उसके मन में एक भय है कि जब भी मैं काम करवाने के लिए तहसील में जाऊंगा तो मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। 18 साल का जब बच्चा होता है तो उसको पहला काम लाइसेंस बनवाने का होता है तहसील से, और उसी में उसको रिश्वत देनी पड़ जाए तो उसके दिमाग में एक स्थायी डर बैठ जाता है, स्थायी भय बैठ जाता है, स्थायी मिसकंसेप्शन हो जाती है कि मुझे तहसील का जब भी काम पड़ेगा तो मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। तो इसलिए हमारी संस्था उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वैसे तो हमें पता है तहसील में 100 जगह रिश्वत चलती है, लेकिन उस 100 की 100 पे हम लड़ाई नहीं कर रहे। हम एक बिंदु के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं कि बच्चा जब नौजवान होता है उसको जब लाइसेंस बनवाना पड़ता है, अगर वो उसको सिखा के बिना रिश्वत के बनवा दिया जाए तो बच्चे के दिमाग में एक चीज़ बैठ जाती है कि अगर मेरे कागज़ पूरे हैं, मैंने सीख लिया है तरीका, तो मुझे कोई रिश्वत देने की ज़रूरत नहीं है। भूपेंद्र भाई, ये महापुरुष विचार समिति के बारे में बताइए, क्या है ये महापुरुष विचार समिति? महापुरुष विचार प्रचार समिति महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए एक समिति है, एक संस्था है, और ये देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रही है। बेरी क्षेत्र में इसको हम लोग देख रहे हैं। इसका काम जैसे जो भी बड़े महापुरुष हुए, चाहे वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हुए, चाहे वो दीनबंधु सर चौधरी छोटूराम हुए, चाहे वो हमारे भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, महात्मा गांधी हुए, जितने भी महापुरुष बिना किसी कंट्रोवर्सी के सभी के विचारों को आगे बढ़ाने के, महर्षि दयानंद के विचारों को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं। तो हमने देखा कि इन सब के विचारों में एक बात की समरूपता है, और वो समरूपता क्या है कि व्यक्ति को शिक्षा की तरफ जाना चाहिए। इस बारे में जो सभी के विचार एक मत हैं, जितने भी महापुरुष हैं, कि व्यक्ति को शिक्षित होना चाहिए,
स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा होना चाहिए, नशे से दूर होना चाहिए। तो ये कॉमन विचार हैं, हम इन्हीं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। देश में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, रिश्वतखोरी नहीं होनी चाहिए। मतलब इस समिति का नाम जो महापुरुष विचार समिति है, महापुरुषों की प्रेरणा से ही रखा गया है। महापुरुषों के विचारों के प्रचार के लिए जो समिति बनी हुई है, महापुरुष विचार प्रचार समिति, तो महापुरुषों के विचारों के प्रचार के लिए जो संस्था बनी हुई है उसका नाम है महापुरुष विचार प्रचार समिति। डिगल गांव का संदीप सनोक बलजीत का जो लड़का है, संदीप सनोक धर्मवीर शायद संदीप सनोक धर्मवीर जो लड़का लग गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? कल 2 दिसंबर 2023 का दिन था। कल एम्स झज्जर का एक परिणाम रिजल्ट घोषित होता फाइनल, जिसमें पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड की और उसको फायर गार्ड भी कहते हैं। 35 पोस्ट थी पूरे हिंदुस्तान में। 35 पोस्टों में से संदीप सन ऑफ लेट श्री धर्मवीर सिंह सेलेक्ट हुआ है। ये बेरी हल्के से सिलेक्ट हुआ है। बड़ी खुशी की बात है। ये खुशी की बात इस मायने में भी है कि हमारे बेरी हल्के के लोगों के लिए उन्हीं के ज़िले में एक एम्स झज्जर में ज़िले में हिबाड़सा में खुला हुआ है। नौकरी बड़ी आसान है, लेकिन बच्चों को उसका पता ही नहीं। दूसरी बात कठिनाई कहाँ पे आती है कि जब एम्स के फार्म निकलते हैं तो उन फार्म की फीस 3,000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और 2,400 रुपये SC कैटेगरी के लिए रखते हैं। बेरोजगार बच्चे के पास 1-1 रुपये की समस्या होती है, उसको 3,000 रुपये बड़े भारी लगते हैं। नौकरी फार्म भरने का मतलब नौकरी की गारंटी नहीं है। इसमें भी हज़ारों बच्चों ने फार्म भरे हैं, 35 बच्चों को नौकरी मिल रही है, बाकी बच्चों को नहीं। लेकिन एम्स वालों को बिल्कुल निर्दयता से उन्होंने 3,000 रुपये फीस रखी है। अब बच्चा जो 1-1 रुपये का मोहताज होता है, पैरों में जूते नहीं, उसके खरीदने, कहीं कापी खरीदने, कहीं ट्यूशन की फीस, कहीं कोचिंग की फीस, तो उसके लिए ये बड़ी भारी फीस एम्स वालों ने रखी हुई थी। इसमें से हमारी संस्था ने, क्योंकि हमारी संस्था 52 गाँवों में काम करती है, तो इन 52 गाँवों में हमने बच्चों को प्रेरित किया कि भैया इसमें आप फार्म भरो। तो बच्चों ने ये कहा कि सर फार्म तो भरते हैं, लेकिन ये फीस जो फार्म भरने की फ़ीस है ये ज़्यादा है। तो हमने संस्था में एक निर्णय लिया कि भाई आधी फीस हमारी संस्था दे देगी। 1500 रुपये प्रत्येक बच्चे को। 1500 रुपये देने के बाद भी पूरे 52 गाँव में से सिर्फ 19 बच्चों ने फार्म भरा, और 19 में से परमात्मा की दया से एक योगेंद्र शर्मा है दुबल धनकिरमान का, वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क में भर्ती हो गया। संदीप है हमारा, ये फायर गार्ड में भर्ती हो गया। इनकी सरकारी नौकरी है, पक्की नौकरी है, लगभग 40,000 रुपये तनख्वाह है। तो ये जो दूसरे जो बच्चे घूमते हैं, जो कौशल के चक्कर में, कोई जुगाड़ के चक्कर में, कोई किसी चक्कर में, तो उनके लिए संदीप एक प्रेरणा बनेगा इसको देख के। क्योंकि अगर आप बराना में जाके मेरा पुश्तैनी घर देखें तो उस पर आज भी टीप लिपाई कुछ नहीं है, खाली ईंटें हैं, पुराने किवाड़ हैं, मतलब खंडर टाइप घर है हमारा। वो आस पड़ोस 500 मीटर के दायरे में सबसे गरीब, लेकिन मुझे उस बात से कोई हेजिटेशन नहीं होती। इसी प्रकार से ये बच्चे को कल मैंने फ़ोन किया तो बच्चे में ये हुआ कि मैं थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था कि मैं गरीब, तो गरीब आदमी को हमारी संस्था ये कहती है कभी भी हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं होती। गरीबी और अमीरी तो समय का खेल है। जो आज गरीब है वो कल अमीर हो जाएगा, जो आज अमीर है वो कल गरीब हो जाएगा। इतिहास गवा रहा है। जिन लोगों ने ताजमहल, लाल किले बनाए, वो लाल किले से नई दिल्ली तक रिक्शा उन्हीं के पूर्वज चलाते हैं। तो आदमी को कभी नहीं मेहनत करनी चाहिए, ये हमारी संस्था बच्चों को सिखाती है। भूपेंद्र जी, जिस प्रकार सुडोको प्रतियोगिता के लिए और जो बच्चों को सिखाने का काम करेगा उसके बारे में बताइए, क्या है ये सुडोको? सुडोकू प्रतियोगिता एक दिमागी प्रतियोगिता है, पहली की माफिक होती है। जापान देश में ये विकसित हुई। जापान देश अगर बौद्धिक दृष्टि से देखा जाए तो हमारे देश से आज भी 200 साल आगे है, 200 साल आगे है। तो वो वहाँ पे विकसित की गई। इससे बच्चे के ब्रेन के बारे में पता चल जाता है। अब हमारे समाज में क्या है कि किसी का बच्चा मंदबुद्धि है, वो भी अपने बच्चे को सरकारी नौकरी लगवाना चाहता है। किसी का बच्चा ठीक है, वो भी लगवाना चाहता है। फीस दे देते हैं लाखों रुपए,
लेकिन जिसका बच्चा अगर मंदबुद्धि है, उसमें उतना दिमाग नहीं है, तो उस पर चाहे करोड़ रुपए फीस खर्च कर लो, वो मुकाम हासिल कर ही नहीं सकते। ठीक है, सुडोकू प्रतियोगिता के माध्यम से हम गरीब परिवारों के काबिल बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। उनका लेवल चेक होता है। हाँ, उनका मानसिक स्तर चेक होता है। फिर जो बच्चा हमें लगता है जिसमें दम है, फिर हम उसकी मदद करते हैं। किताबें भी प्रोवाइड करते हैं, आर्थिक मदद भी करते हैं और हर प्रकार की मदद करते हैं। एक हमने सुना है कि जो कंपटीशन के लिए, जो एग्ज़ाम के लिए जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनके लिए कोचिंग भी देते हो आप? हमारी संस्था कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिसमें 1 रुपया भी बच्चे से लिया जाए। ना तो हमारी संस्था दौड़ में पढ़ाते हो? हम नहीं पढ़ाते कोई। हमारी संस्था कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिसमें बच्चे से 1 रुपया भी लिया जाए। दौड़ है हमारी, दौड़ में कोई एंट्री फीस नहीं है। लाइसेंस बनवाते हैं, सिर्फ सरकारी फीस में बनवाते हैं। सुडोकू प्रतियोगिता में कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। बच्चों को जब सरकारी नौकरी के लिए किताबें देते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। जो वैसे जैसे अब फीस में मैंने बताया, एम्स की फीस में हमने 50% बच्चों को मदद करी। 3,000 रुपये फीस में से 1500 बच्चों को दिए। तो हमारी संस्था में सिर्फ देने का खाना है, लेने के लिए बच्चे से कुछ भी लेने का कोई हमारे पास किताब ही नहीं है, कोई खाना ही नहीं। नमस्कार। क्या नाम है? आप संदीप की क्या लगता है? अच्छा जी। जिस प्रकार संदीप एम्स के अंदर सिक्योरिटी एंड फायर की पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? और भूपेंद्र जी के बारे में क्या बताना चाहोगे? जी, हमारा भूपेंद्र महिला धन्यवाद करते हैं। हमारा भतीजा का एक नंबर हुआ, इस संस्था ने हमारा भतीजा की मदद करी। बहुत बहुत धन्यवाद इसका। जिस प्रकार भूपेंद्र भाई ने बताया कि उस टाइम पे 3,000 रुपये फीस बहुत मायने रखती है। अगर एक 3,000 रुपये का एक कंपटीशन एग्जाम के लिए ड्राफ्ट लगाना पड़े, तो जिस प्रकार भूपेंद्र ने बताया बहुत कम बच्चे लगाते हैं, और वो सच्चाई भी है। क्योंकि 100 बेरोजगार के पास 100 रुपये भी ड्राफ्ट लगाने के लिए शायद ही मिले, पेरेंट्स से मांगने पड़ते हैं, और कुछ पेरेंट्स तो मना भी कर देते हैं। तो जिस प्रकार ये भूपेंद्र भाई मदद कर रहे हैं जो युवाओं की, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? भूपेंद्र भाई हमारा भतीजा की मदद करी। फीस आदि भूपेंद्र भाई ने इस संस्था ने मदद करी हमारा भतीजा की। हमारा भतीजा बहुत गरीब था, और इसकी संस्था ने हमारी मदद करी। बहुत धन्यवाद भूपेंद्र भाई का। हमारा भतीजा ने कोई पता नहीं था, इसने एमएस के लिए ज्ञान दिया। इसका भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। भूपेंद्र भाई, जिस प्रकार आप दावा करते हो कि इन बच्चों की नौकरी लग जाएगी इतने दिन, जिस प्रकार आपने जैसे अखबार में भी दिए हैं कुछ इश्तिहार, इस प्रकार के हमने पढ़े भी हैं, और भी सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमने देखा है, जैसे आपने कहा है कि इन बच्चों की नौकरी पक्की लगेगी, तो उसका एक पक्के दावे का कारण क्या है? देखिए, सरकारी नौकरी लगना बहुत ही आसान है। इसके लिए जब अगर देखें तो 4 तत्व चाहिए होते हैं, जिसको हम एक एक्रोनियम है ABCD कहते हैं कि भाई इसके लिए ABCD की ज़रूरत है। ए का मतलब होता है एक्टिवेटेड ब्रेन, बच्चे का दिमाग चालू हालत में होना चाहिए। ठीक है, पहली बात। सुडोकू के माध्यम से हम यही चेक करते हैं कि बच्चे का दिमाग चालू हालत में है या नहीं है। दूसरी चीज़ है बी फॉर बुक्स, बच्चे के पास किताबें होनी चाहिए। ए फॉर एक्टिवेटेड ब्रेन, दूसरी बी फॉर बुक्स। तीसरी बात है सी का मतलब है कंसिस्टेंसी, निरंतरता, कंसिस्टेंसी इन स्टडी, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़। जो बच्चा लगातार, अब संदीप की सफलता के पीछे मेरा रोल नहीं है, संदीप की मेहनत का रोल है। मैंने आके अड़ोस पड़ोस में भी पता किया मैं ये बच्चा कितने घंटे पढ़ता था, तो पड़ोस के छोटे छोटे बच्चों ने मुझे ये बताया कि ये बच्चा 8 से 9 घंटे रोज़ाना अपने घर बैठ के पढ़ता था, वाहियात में नहीं घूमता था। तो जो कंसिस्टेंसी है वो इस चीज़ को बताती है कि एक बच्चा निरंतरता में वो काम कर रहा है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ के फिर वो 2 महीने किताबों की तरफ गया ही नहीं। कंसिस्टेंसी इन स्टडी, अध्ययन में
स्पोर्ट्स, अगर कोई फिजिकल जहाँ पे है जैसे पुलिस में या दूसरी जगह पे, तो वहाँ पे फिजिकल की अपनी तैयारी बच्चा लगातार कर रहा है। और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ कहीं पे टाइपिंग टेस्ट मांगते हैं या कंप्यूटर की नॉलेज मांगते हैं, तो उस चीज़ की भी बच्चा कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली अपनी तैयारी कर रहा है। तो ये तो सी। इसके बाद होते हैं डी, डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो सही दिशा में मेहनत होनी चाहिए, गलत दिशा में मेहनत नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्शन देने का हम काम करते हैं, उसमें मदद करते हैं और ब्रेन को छांटते हैं। पहले जो बच्चे दिमाग जिसका ठीक है वो फिर उसको लाइफ स्टाइल को देखते हैं, उसके बाद हम भविष्यवाणी करते हैं। जब ये दोनों तीनों फैक्टर देख चुके होते हैं कि बच्चे के पास किताबें भी हैं, ये किताबों के साथ पढ़ भी रहा है, इसका दिमाग भी दुरुस्त है, तो उस स्थिति में हम भविष्यवाणी करते हैं। और भविष्यवाणी फेल होने के अगर हो जाए हमारी फेल, तो हम नगद दिनांक की घोषणा करते हैं। इसके पीछे हमारा मकसद ये है कि युवाओं के मन में एक बात बैठे कि मेहनत करेंगे तो उनकी नौकरी पक्की लगेगी। 10 जून को मैंने 2 बच्चों की घोषणा की थी, एक रोहित दौड़ गाँव का, एक योगेंद्र लकड़िया गाँव का। उनका सुडोकू टेस्ट लिया। सुडोकू टेस्ट लेने के बाद हम क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं। एक नहीं, उस दिन हमने लगभग 30 बच्चों का लिया हुआ, लेकिन घोषणा सिर्फ 2 की 28 की नहीं की बच्चे को। तो उनका जब ऑब्जर्व कर लिया हमने कि भैया ये बच्चे, इनका दिमाग दुरुस्त है, पढ़ते हैं, इनके पास किताबें हैं, सारी चीज़ें हैं, डायरेक्शन हमने उनको कुछ बताई, तो तब हमने घोषणा करी। और उसके परिणाम क्या रहे? भाई 18 अक्टूबर को चंडीगढ़ पुलिस का जब रिजल्ट आया तो दौड़ वाले रोहित की 2 रैंक आई पूरे हिंदुस्तान में और उसका चंडीगढ़ पुलिस में सिलेक्शन हो गया। तो जो भविष्यवाणी मैंने करी थी वो सच गई। अगर झूठ गई जाती तो मैं फिर उसको 50,000 रुपये अपनी तरफ से देता। योगेंद्र लकड़िया की जहाँ तक बात है, ये लड़का लगा हुआ है। हमारी भविष्यवाणी की तिथि जो है वो, क्योंकि भर्ती में समय लगता है, पिछले साल नवंबर में एम्स के फार्म भरे गए थे और कल 2 दिसंबर को फाइनल रिजल्ट आया, लगभग 1 साल। तो इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम देके हमने 31 दिसंबर 2024 का टाइम दिया हुआ है। योगेंद्र लकड़िया के अलावा एक हमारे गांव का, बराना गांव का नीतीश लड़का है, उसकी भी हमने भविष्यवाणी की हुई है कि उसकी भी सरकारी नौकरी लगेगी। अगर नहीं लगी इन बच्चों की तो 50,000 रुपये मैं अपने घर से इन बच्चों को मुआवजे के दूंगा, ताकि लोगों को ये लगे कि भूपेंद्र रावत नकली भविष्यवाणी नहीं करता, जिसकी भविष्यवाणी करता है वो पार जाए। अगर इसी तरह भविष्यवाणी करते रहे तो और दिन दूर नहीं जो बेड़िया रखे कि हर युवा को लगवा दोगे आप? देखिए, हर युवा को लगवाने की बात मैं दावा अगर करता हूं तो ये हवाई दावा रहेगा। मेहनती युवा को लगवाने की अगर आप कहेंगे तो हर मेहनती युवा को लगवाने का दावा मैं कर सकता हूं। मेहनती युवा है, ये हो सकता है कि भाई किसी में बच्चा बहुत ज़्यादा दिमाग है तो 8 महीने में लग जाएगा, किसी में कम है तो 12 महीने में, लेकिन जिसमें कंसिस्टेंसी है वो बच्चा ज़रूर लगेगा। मेरे पास ज़्यादातर लोगों से बात होती है तो मैंने देखा कि माँ बाप ही खुद अपने बच्चे को प्रेरित नहीं करते पढ़ने के लिए। वो कहते हैं हम 20 लाख रुपए दे के लगवा देंगे, हम 15 लाख रुपए दे के लगवा देंगे, और आपका कोई जानकार हो तो आप लगवा दो। वो अपने बच्चे को किताबें जो 3,000 रुपये की या 4,000 रुपये की या 2,000 रुपये की किताब जो आनी है, उनके ऊपर तो हमारे ग्रामीण परिवेश का माँ बाप पैसे खर्च नहीं कर रहा और हवाई दावे करता है 20 लाख के, 15 लाख के, उनको गारंटी चाहिए। तो ये मैं तो एक अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को किताबों से जोड़िए, अपने बच्चों को ग्राउंड से जोड़िए और बच्चे खुद ब खुद नौकरी लगेंगे। कोई मार्गदर्शन की कहीं कमी है कि कोई बच्चे को आर्थिक समस्या है तो उसके लिए हमारी संस्था पढ़ने वाले बच्चे को चाहे कितनी भी पैसे की ज़रूरत हो, हम लोग सदा तैयार। तो हमारे साथ भूपेंद्र बराना के थे। हम आपको बता दें भूपेंद्र महापुरुष विचार प्रचार समिति के संचालक भी हैं और सबसे बड़ी बात समाज सेवा के कार्यों में समिति के अलावा भी खुद निजी तौर पर भी सहयोग करते रहते हैं। धनराज जी, मैं चाहूँगा कि आप इस बच्चे का घर के दिखाएं। ये उस बच्चे का घर है जिसकी सरकारी नौकरी लगी है, और मेरा घर भी कभी आपका बराना जाना हो तो मेरे घर को भी देख करना, इससे बुरी स्थिति में आप घर क्यों नहीं बनाते? मैं दिल्ली गैजेटेड ऑफिसर दिल्ली में रहता हूँ, मेरे दिल्ली में घर है और इतने ज्यादा घर प्रेरणा स्रोत रख रखा है। कभी ज्यादा घर बनाएंगे तो रिश्वत लेनी पड़ेगी, भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, जिसकी हम एक तरफ तो अगर बुराई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप खुद करें। तो हमारे पास रहने लायक 2 कमरे का घर दिल्ली रोहिणी में है, वो हम संतुष्ट किस्म का आदमी हूँ मैं।
तो मुझे ज़्यादा उतना नहीं चाहिए कि मुझे 50 कमरे का कोई महल चाहिए। हमारा काम है बढ़िया, दिल्ली में रहते हैं। तो अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे को घबराना नहीं चाहिए। आधे गरीब बच्चे तो ये सोच के पढ़ाई से हट जाते हैं कि नौकरी लगने के वक्त 10 लाख 20 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, वो मेरे पास नहीं होंगे तो मैं कैसे लगूंगा, जबकि ऐसा नहीं है। मैं वो घर दिखाने का मेरा मकसद ये है कि भाई आप इसको इसलिए दिखाएं कि इस प्रकार के घर वाले बच्चे या 5-10 लाख रुपए दे के लाग गए हैं उन खातिर हाँ, ये प्रेरणा है। एक प्रेरणा है कि गरीब का बालक भी लाग सकता है अगर मेहनत करेगा तो। हाँ, उसके अंदर बच्चे के अंदर काबिलियत होनी चाहिए। बच्चे के अंदर काबिलियत है तो हमारी संस्था पैसे से, किताबों से, हर चीज़ से बच्चे की मदद करने के लिए तैयार है। लेकिन उससे पहले हम बच्चे को कुछ चेक करते हैं। अभी पीछे जब हमने फार्म की फीस भरने की बात आई तो कुछ लोगों ने हमें कहा कि जी आप पूरे 3,000 दे दो। तो हमारी संस्था ने कहा भाई 3,000 देने लगेंगे तो मतलब जिस आदमी को नौकरी की ज़रूरत नहीं है वो भी आके खड़ा हो जाएगा, तो फिर एक कोई क्राइटेरिया नहीं बचेगा। इसी कारण से फिर हम सोच समझ के निर्णय लेते हैं। हमने 1500 रुपये का निर्णय लिया कि भाई 1500 रुपये बच्चे की मदद भी हो जाएगी, और जो 1500 अपने घर से लगाएगा इसका मतलब वो उसके मन में कुछ करने की इच्छा भी है। तो इस प्रकार से सोच विचार करके हम लोग निर्णय लेते हैं और उसके अनुरूप हम काम करते हैं। तो जिस प्रकार भूपेंद्र ने बताया कि और वैसे तो तन मन धन से हर समय मदद करते रहते हैं, और जो ये संदीप भाई है ये पूरे डिगल गांव के लिए नहीं, पूरे बेरी हलका के लिए नहीं, पूरे जिला के लिए, पूरे हरियाणा के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। क्योंकि एक गरीब परिवार में रहते हुए आज जो संदीप भाई को जो नौकरी मिली है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। ये उन युवाओं के मुंह पर तमाचा है जो 5-5, 10-10 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए, 20-20 लाख रुपए जेब में लिए फिरते हैं और कहते हैं कि नौकरी नहीं मिलती। तो नौकरी मेहनत करने से मिलती है, और जब उस मेहनत के साथ साथ भूपेंद्र भाई जैसे युवाओं का साथ हो जाए साथ, तो उनको वो समस्या, आर्थिक समस्या भी उनकी दूर हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।